दोस्तों, सोचो अगर आज भी दुनिया में एक ऐसा साइंटिस्ट होता जिसका दिमाग वक्त से 100 साल आगे चल रहा होता। आज ऐसा साइंटिस्ट हो या ना हो, लेकिन आज से 100 साल पहले ऐसा साइंटिस्ट इस दुनिया में जरूर मौजूद था, जिसने फ्री बिजली, वायरलेस कम्युनिकेशन और रोबोट मशीन का आइडिया तब दिया जब दुनिया बल्ब देखकर हैरान होती थी। लेकिन अफसोस, दुनिया ने उसे पागल कहा और उसका नाम तारीख के अंधेरों में गुम कर दिया। ये कहानी है निकोला टेस्ला की, वो आदमी जिसका दिमाग बिजली से भी तेज था और जिसका सपना था दुनिया के हर इंसान को फ्री एनर्जी मिलनी चाहिए। आज हम बात करने वाले हैं उन 5 शॉकिंग फैक्ट्स की जो सिर्फ टेस्ला के जीनियस माइंड को ही नहीं बल्कि उसकी जिंदगी के दुख और राज भी सामने लाते हैं। और मुझे यकीन है आखिरी फैक्ट सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। साल 1900 के आसपास टेस्ला ने एक छोटी सी मैकेनिकल मशीन बनाई थी, सिर्फ एक छोटी सी मेटल बॉक्स जो किसी भी बिल्डिंग को हिला सकती थी। उसे कहा गया टेस्लास अर्थक्वेक मशीन। कहते हैं जब उसने उसे अपनी लेबोरेटरी के स्टील बीम पर लगाया तो पूरी बिल्डिंग हिलने लगी, जैसे जमीन का जवाल हो। लोग बहुत ही परेशान हो गए क्योंकि वो समझ रहे थे कि अर्थक्वेक आया है। जब टेस्ला ने रियलाइज किया कि मशीन सच में ज्यादा पावरफुल है तो उसने उसे तोड़ दिया और बोला, अगर मैं चाहूं तो पूरी दुनिया को उसके एक्सिस से हिला सकता हूं। सोचो, एक आदमी सिर्फ वाइब्रेशन से पूरी दुनिया को हिला देने की बात कर रहा था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका माइंड पावर कितना था। 1930 के दौर के आसपास टेस्ला ने दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार का आइडिया दिया। वो था डेथ रे। ये एक ऐसी बीम थी जो हवा के जरिए दुश्मन के जहाजों और फौजों को मिटा सकती थी, बिना किसी बॉम्ब के, बिना किसी मिसाइल के। टेस्ला ने कहा था कि अगर ये टेक्नोलॉजी बन गई तो कोई जंग कभी नहीं होगी क्योंकि सब मुल्क डर जाएंगे। लेकिन जब उसने अपना आइडिया अमेरिका, रशिया और यूरोप को बेचने की कोशिश की, किसी ने नहीं खरीदा। और जब टेस्ला मर गया तो कहा जाता है कि उसके नोटबुक्स और डिजाइन्स FBI ने जब्त कर लिए थे। अब सवाल यह है, क्या सच में डेथ रे का राज गवर्नमेंट के पास है या वो हमेशा के लिए टेस्ला के साथ मिट्टी में दफन हो गया? आज हम मोबाइल को बिना तार के चार्ज करते हैं, लेकिन सोचो 1901 के दौर में टेस्ला ने पूरी दुनिया को बिना तार के बिजली देने का प्लान बनाया था। उसने एक जायंट टावर बनाया, वार्डन क्लिफ टावर, जिसका मकसद था हवा के जरिए बिजली भेजना, मतलब बिना वायर्स के हर घर में फ्री एनर्जी पहुंचती। लेकिन जब उसके इन्वेस्टर को पता चला कि टेस्ला फ्री बिजली सबको देना चाहता है तो उसने पैसे देना बंद कर दिया। 1907 तक टावर अधूरा रह गया और टेस्ला का सपना भी। सोचो, अगर वो टावर चल पड़ता तो आज हम बिजली के बिल नहीं भर रहे होते। 1899 में टेस्ला कोलोराडो स्प्रिंग्स में एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जब उसने अपनी मशीन से कुछ अजीब सिग्नल रिसीव किए। ये सिग्नल किसी इंसानी रेडियो या मशीन से नहीं मिल रहे थे। टेस्ला ने लिखा कि ये आवाज़ें ऐसी थीं जैसे कोई दूसरी दुनिया से बात कर रहा हो। उसने कहा, मुझे लगता है मैं किसी इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। दुनिया ने उस वक्त उसे पागल कहा, लेकिन आज के साइंटिस्ट कहते हैं हो सकता है वो सिग्नल्स मार्स या स्पेस के नेचुरल रेडियो वेव्स थीं। फिर भी सवाल वही है, क्या टेस्ला सच में एलियंस से कांटेक्ट में था या सिर्फ उसका माइंड एक और लेवल पर काम कर रहा था? निकोला टेस्ला अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में रहते थे। 7 जनवरी 1943 को उसकी मौत हुई, बिना पैसों के, बिना फैमिली के। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह थी, उसके मरने के बाद उसका कमरा FBI ने सील कर दिया। कहते हैं उन्होंने टेस्ला के नोटबुक्स, ब्लूप्रिंट्स और उसके सीक्रेट इन्वेंशंस के पेपर्स जब्त कर लिए थे। आज तक कोई नहीं जानता कि उन फाइल्स में क्या था। क्या वो डेथ रे के डिज़ाइन थे या वो टेक्नोलॉजी जो फ्री एनर्जी पूरी दुनिया तक पहुंचा सकती थी? टेस्ला चला गया, लेकिन उसके राज आज भी बिजली की तरह हवा में घूम रहे हैं। अगर आपको लगा कि ये कहानी सिर्फ एक साइंटिस्ट की थी तो दोबारा सोचना। टेस्ला का विजन सिर्फ मशीन्स का नहीं था, वो इंसानियत को फ्री एनर्जी देना चाहता था, लेकिन दुनिया ने उसे समझा ही नहीं। अब सवाल ये है, क्या हम उस सपने को दोबारा जिंदा कर सकते हैं? अगर आपको इन फैक्ट्स ने हैरान किया तो नेक्स्ट वीडियो में रेडी हो जाओ, क्योंकि हम बात करने वाले हैं उन 5 इन्वेंशंस के बारे में जो दुनिया से छुपाई गईं। देखना मत भूलना, क्योंकि हर फैक्ट के पीछे छुपी होती है एक सच्चाई जो दुनिया नहीं चाहती कि आप जानें।